हर डील का बाप जर्मनी ने भारत को दिया HDW क्लास सबमरीन का ऑफर। दोस्त रूस और फ्रांस से मिल चुका है धोखा। भारत को शिशुमार क्लास पनडुब्बी का अपग्रेडेड वेरिएंट देगा जर्मनी। अब चीन पाकिस्तान की खैर नहीं। जर्मनी से कौन सी पनडुब्बी खरीद रहा भारत? चलिए जानते हैं इसकी विशेषताएं और जानिए दुश्मनों के लिए कितनी है घातक। भारत को टाइप 214 पनडुब्बी की पेशकश करेगी जर्मन कंपनी। जर्मनी ने पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना को HDW क्लास 214 पनडुब्बियों का ऑफर किया है। भारतीय नौसेना पहले से ही HDW क्लास पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती है। इसे भारत में शिशुमार क्लास के नाम से जाना जाता है। हालांकि जर्मनी ने इस बार इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का ऑफर दिया है। इस पनडुब्बी को जर्मनी की कंपनी थिसेनक्रुप AG बनाती है। इस जर्मन कंपनी ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। इसकी लागत $4.8 बिलियन होगी। HDW क्लास पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जो 72 मीटर लंबी होती है। नई पनडुब्बी कई तरह से घातक हथियारों और तकनीकों से लैस है। भारत और जर्मनी के बीच प्रोजेक्ट 75I के तहत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर जल्द करार हो सकता है। इन पनडुब्बियों को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदा जाएगा। जल्द ही जर्मनी के थिसेनक्रुप AG और भारत की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर करार हो सकता है। इसकी अनुमानित कीमत तो वैसे $5.2 बिलियन आंकी जा रही है। जर्मन और भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की मौजूदगी से दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। पिस्टोरियस ने खुद कहा है कि जब वह बंबई आएंगे तो पनडुब्बी सौदा एजेंडे में होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जर्मनी से कौन सी पनडुब्बी खरीद रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस साल जुलाई में एक बार फिर से प्रोजेक्ट 75I के लिए टेंडर निकाला था और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसे पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP प्रदान करने के अलावा भारतीय शिपयार्डों में उनके निर्माण के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी उम्मीद है। आपको बता दें कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं। वहीं यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन कंपनी थिसेनक्रुप ने कहा है कि मौजूदा वेरिएंट 214 एक मानक डिज़ाइन है जिसे भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी। यह असामान्य नहीं है। टाइप 209 जो भारत को 80 के दशक के मध्य में जर्मनी से मिला था और उनमें से 2 का निर्माण भारत में किया गया था, उन्हें भी भारतीय विशेषताओं के अनुसार संशोधित किया गया था। यानी जर्मन कंपनी ने इशारा दिया है कि वो इन पनडुब्बियों का निर्माण चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखने के लिए तैयार है। भारत जर्मनी से HDW क्लास 214 पनडुब्बी को खरीद रहा है। ये जर्मनी की थिसेनक्रुप AG की टाइप 214 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का एक क्लास है। इसे HDW ने खास तौर पर निर्यात के लिए विकसित किया है। इसमें सीमेंस पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यानी PEM हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग करने वाला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है। इस कारण HDW क्लास 214 पनडुब्बी को पानी के भीतर पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। टाइप 214 पनडुब्बी समुद्र में लगभग 400 मीटर यानी कि 1300 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। यह पनडुब्बी 84 दिनों के संचालन के लिए
भोजन, ताजा पानी और ईंधन भी ले जा सकती है। ये 214 पनडुब्बी को ग्रीस की नौसेना और दक्षिण कोरियाई नौसेना इस्तेमाल करती है। हेलेनिक नेवी ने 4 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी के थिसेनक्रुप एजी के साथ 15 फरवरी 2000 को करार किया था और ग्रीस की पहली पनडुब्बी का निर्माण जर्मनी के कील में किया गया था। अब दक्षिण कोरिया ने थिसेनक्रुप एजी को 9 की संख्या में HDW क्लास 214 पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया था। इसे दक्षिण कोरिया में सोनवोन 2 क्लास का नाम दिया गया। इस पनडुब्बी को कोरिया में हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज और देवू शिप बिल्डिंग एंड मेरीन इंजीनियरिंग ने बनाया है। टाइप 214 की खासियतें जानते हैं। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 1690 टन। लंबाई चौड़ाई 65 मीटर यानी 213 फीट 3 इंच। बीम 6.3 मीटर यानी 20 फीट 8 इंच। ड्राफ्ट जो है वो 6 मीटर यानी 19 फीट और 8 इंच। प्रेशर हल HY 100 इसका है। हथियार जो है 8x5 33 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब, 4 सब हार्पून। प्रोपल्शन कम शोर करने वाला प्रोपेलर। डीजल इंजन 2 MTU 16V 396 यानी 3.96 मेगावाट। चार्जिंग जनरेटर 2 पिलर NTB 56.40 to 10.97 मेगावाट। AIP सिस्टम 2 HDW PEM फ्यूल सेल मॉड्यूल BZM 120 that is 120 kilowatt into 2। इलेक्ट्रिक मोटर 1 Siemens परमांसिन यानी 2.85 मेगावाट। टॉप स्पीड 10 kN सतही एंड 20 kN जलमग्न। सतह पर रेंज 19,300 किलोमीटर, पानी के अंदर रेंज 780 किलोमीटर। मिशन एंड्योरेंस 12 सप्ताह। पानी में डूबने की सीमा आधिकारिक तौर पर 250 मीटर यानी 820 फीट से अधिक और 400 मीटर अनुमानित यानी 1312 फीट। जर्मनी ने भारत को शिशुमार क्लास पनडुब्बी का अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफर किया है। यह पनडुब्बी अपने पुराने वर्जन से कहीं ज़्यादा एडवांस और अत्याधुनिक हथियारों सेंसरों से लैस है। इस प्रोजेक्ट 75I के तहत ऑफर किया गया। इसमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। भारतीय नौसेना पहले से ही इस वेरिएंट की पनडुब्बियां ऑपरेट कर रही है। भारतीय नौसेना को कुल 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की ज़रूरत है, जबकि इसकी तुलना में वर्तमान में सिर्फ 16 पनडुब्बियां ही मौजूद हैं। भारतीय नौसेना 2 परमाणु पनडुब्बियों को भी ऑपरेट करती है। ऐसे में भारत की कुल पनडुब्बियों की संख्या बढ़कर 18 पहुंच जाती है। भारतीय नौसेना में हाल ही में निर्मित स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों के अलावा बाकी की सभी 30 साल से अधिक पुरानी और अपने रिटायरमेंट के करीब हैं। अब भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के लिए सौदे को अंतिम रूप दिया था। इसके बाद से इसे सर्विस में आने में 11 साल लग गए थे। ऐसे में प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाई जाने वाली पनडुब्बियों के परिचालन में भी कम से कम 1 दशक का समय लगने की आशंका जताई जा रही है। मेक इन इंडिया पर भारत का जोर है। भारत सरकार इन दिनों सभी रक्षा उपकरणों के लिए मेक इन इंडिया पर जोर लगाए हुए है। ऐसे में संभावना है कि भारतीय नौसेना सर्वोत्तम और सबसे बड़े टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले उम्मीदवार पर ही भरोसा जताएगी। देखो, जुलाई में टेंडर की घोषणा हुई थी और उसे पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रदान करने के अलावा भारतीय शिपयार्डों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की उम्मीद है। AIP तकनीक पारंपरिक जहाज़ों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करती है। और यूरेशियम टाइम से बात करते हुए थिसेनक्रुप के एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा 214 एक मानक डिज़ाइन वाली पनडुब्बी है, जिसे भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ
मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी या करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। HDW क्लास 214 पनडुब्बियाँ सिंगल हल सिंगल कंपार्टमेंट वाली पनडुब्बियाँ हैं जो क्लास 209 परिवार के डिज़ाइन सिद्धांतों और HDW क्लास 212A नौकाओं की उत्कृष्ट विशेषताओं को जोड़ती है। टाइप 214 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का एक क्लास है जो विशेष रूप से HDW द्वारा निर्यात किया गया है। बढ़ी हुई गहराई तक गोता लगाने की क्षमता, मॉड्यूलर हथियार, सेंसर और पूरी तरह से इंटीग्रेटेड AIP फीचर्स HDW क्लास 214 को भारत की नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए आवश्यक बनाती हैं। यह हिंद महासागर में मौजूद चीनी पनडुब्बियों का भी मुकाबला कर सकती हैं, क्योंकि चीन तेजी से इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। AIP बैटरी चार्ज के लिए पनडुब्बी की पानी के भीतर रहने की क्षमता को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है और इसे पता लगाने की संभावना कम हो जाती है। जैसे जैसे हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी बढ़ती है, AIP वाली पनडुब्बियां बिना पहचाने उनकी बेहतर निगरानी कर सकती हैं। आपका क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।